नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए, अगर आप इस बार कक्षा 10 का एग्जाम देने वाले हो तो देखिए आपसे समांतर श्रेणी से इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल क्या होगा। आपसे ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है आपका 16,801, बी है आपका 17,892, सी है आपका 18,000 और डी है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए समांतर श्रेणी के लिए आपको क्या करना होता है, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपसे पूछा है 0 से लेकर के 500 तक, ठीक है। 0 से लेकर के कोई नंबर 500 तक। लेकिन अगर हम समांतर श्रेणी की बात करें, समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी वो भी किसके रूप में, वो भी 7 के गुणांक के रूप में। तो 7 का गुणांक क्या होगा, देखो पहला जो पद हो जाएगा 7, फिर 14 हो जाएगा, फिर 21, और फिर डॉट 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 ऐसा जो नंबर है जो इससे पहले आता, ठीक है। इससे जो पहले आपका नंबर आएगा वो आएगा आपका 497। ठीक है, 497 आएगा, लेकिन 500 से पीछे वाला ही नंबर लेना है हमें, ठीक है। इससे 500 से आगे नंबर नहीं लेना। 7 से काटोगे 7 सत्ते 49 और 7 ही का ना 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके सभी पद का अंतर जो आता है वो क्या है, मतलब पिछले वाले पद का अगले वाले पद से जो अंतर आता है वो समान आता है। देखिए यहाँ से यहाँ अंतर करोगे 7, और इस 14 21 का अंतर करोगे 7, 21 से आगे अंतर करोगे आप 28 का, वो भी 7 हो जाएगा। फिर इससे जस्ट पिछला वाला जो पद होगा आपका 100, जो इससे पिछला वाला पद होगा उसका अंतर भी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, समांतर श्रेणी में आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है बहुत जरूरी, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने ऐसे पद है, ठीक है। हमें n की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है। तो n का हमें मान निकालना है समांतर श्रेणी के लिए। तो अब आप क्या करोगे, ए एन बराबर आपका क्या होता है, यहाँ से सूत्र n पद निकालने के लिए है, नहीं पदों पदों की संख्या निकालने के लिए जो सूत्र होता है आपका, वो होता है आपका a प्लस n माइनस के 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सूत्र आपको फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। ए एन का मतलब ये है कि हमें ऐसे कुल कितने पद है, ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं जो हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो कुल कितनी संख्या है 0 से लेके 500 तक, वो सारी संख्या हमें निकालनी है। कितने पद है, ऐसे संख्या नहीं निकालनी, पद, संख्या के साथ साथ पद। वो संख्या तो वही है ना जितने पद है, जो 7 के गुणांक है सिर्फ वही हमको पद हमें यहाँ से निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है दोस्तों, तो ए की जो वैल्यू है हमारी, यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से डी का जो मान आ जाएगा, 14 में से आप 7 को निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर क्या करना है, ए एन हो जाएगा ये हमारा। तो ए का मान कितना है हमारा, 7 है, और प्लस के एन का मान कितना है, एन का मान हमें निकालना है, और माइनस की क्या करना है आपको 1 इंटू 7 का मान कितना है हमारा, यहाँ पर डी। अब ये क्या है, एस एन क्या है हमारा, सॉरी ए एन क्या है हमारा, ए एन हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर फाइंड करना था। लेकिन ये क्या होता है, ये हमारा जो अंतिम पद होता है 400 को क्या हो जाएगा आपका 97। तो आप ए एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो 497 हो जाएगी, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पर 497 आप रखोगे मान, तो ये आपका मान इधर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 497 माइनस के 7 बराबर में आपका मान हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू कितना करोगे आप 7। तो ये हो जाएगा 400, 7 घटाओगे तो 90 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू 7। 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 सत्ते 49, और यहाँ पर हो जाएगा 70, ठीक है, 70। तो n की जो वैल्यू होगी, ये माइनस का इधर जाके कई का हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 71। तो हम कह सकते हो उसमें जो पद है, पदों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 71 हो जाएगी, ठीक है। 71 हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, पदों की संख्या हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, तो जब पदों की संख्या निकल गई है तो अब हमें निकालना है दोस्तों योगफल। तो आपको मैंने योगफल का सूत्र भी अभी बताया है, ठीक है। ठीक है, तो योगफल का जो हमारा सूत्र होता है, जो योगफल का सूत्र होता है दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है यहाँ पर, n/2,
ब्रैकेट आपको लगाना है ny2 इंटू, आपको क्या करना है, देखो दो सूत्र होते हैं हमारे, तो एक करोगे आप 2n, समांतर श्रेणी का है वही भी, यानी कि प्राकृत संख्या में जो हमने योग में लिखा है, तो आप क्या करोगे, उसमें होता है Sn बराबर ny2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो सूत्र है हमारा ny2, इसमें अंतिम पद अगर हमारे पास हो, वही अंतिम पद क्या है हमारे पास है, ठीक है। जब अगर हमारे पास अंतिम पद है, तो अब आपको एक सूत्र जो लगा देना है, वो लगा देना है एन ए प्लस के एल, ठीक है। ए प्लस के एल वाला आपको सूत्र यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, योग हमें निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है हमारी 71 है, तो 71 बते आप 2 कर दोगे। ए का मान आपको याद है, पहले ए का मान कितना है हमारा 7 है, और प्लस का करोगे एल। एल क्या होता है दोस्तों, अंतिम पद होता है। एल का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। तो हमारा जो अंतिम पद है वो कितना है, 497, ठीक है। एल की जो वैल्यू है, एल का जो मान है वो हमारा कितना है, 497 है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से कितना करोगे, एक 71/2 गुना में 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका, एक कैरी चला जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 दूनी, देखो 7 और 7 14, एक कैरी में चलेगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक कैरी फिर से, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। 2 से इसको डिवाइड करोगे आप, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, एक बच गया 10 हो गया, 2 पंजे 10, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 71 गुना में 252, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। और इसकी आप गुणा करोगे, तो गुणा करके हमारा क्या आ जाएगा, तो 17,892, ठीक है। इसकी गुणा करिए आप, वो गुणा करके हमारा क्या आ जाएगा, 17,892 हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है सभी की सभी। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाया हो, समझ में आया, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।